नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं साउथ दिल्ली के GK2 में, जहां पर लेबर यूनियन के कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है नितिन वर्मा एवं निखिल ग्रोवर ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं। इनके ऊपर लगभग बताया ये जा रहा है कि 18 लाख रुपए का भुगतान बाकी है। इन्होंने मजदूरों से अपना कार्य तो कराया, लेकिन मजदूरों को मजदूरी नहीं दी। अब किस हद तक ये सच्चाई है कि कितनी मजदूरी है मालिक पर, लेकिन मालिक भी सामने आने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर लगता है कि जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। हमने भी नितिन ग्रोवर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक फॉर्मेलिटी बतौर फ़ोन तो उठाया, लेकिन बाद में हमारा फ़ोन ब्लॉक कर दिया और हमेशा बंद ही बंद बता रहा है, जबकि हमने 10 बार और रिंग करने की कोशिश की, लेकिन नितिन ग्रोवर ने हमारा भी फ़ोन उठाना वाजिब नहीं समझा। इसका मतलब ये है कि जरूर कुछ न कुछ जो लेबर आरोप लगा रही है और लेबर यूनियन के लोग जो आरोप लगा रहे हैं नितिन वर्मा पर और निखिल ग्रोवर पर, उसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई है। ऐसे लोग जो चोर होते हैं और लोगों को मजदूरी यानी उनकी मेहनत मजदूरी को जो खाते हैं, वो हकीकत में चोर होते हैं। सरकार को इस पर विशेष संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कोई न कोई सबूत हासिल करके और जिन लोगों के पैसे हैं उस पर लेकर के इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनके लाइसेंस निरस्त कर देने चाहिए। जो कि लेबर के पैसे खा रहा है उसका भला बताओ क्या ईमान होगा। हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्रोटेस्ट इधर कर रहे हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, फोर्स मौजूद है, क्योंकि लेबर यूनियन का ये प्रोटेस्ट है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर लेबर यूनियन के जो भारतीय लेबर यूनियन है उसके पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, क्या मामला है, आप पूरी बात बताइए। मामला ये है कि ये नितिन वर्मा और निखिल ग्रोवर जो हैं ये एक फर्म चलाते हैं। इनका बियॉन्ड कंस्ट्रक्शन है, मेटा कंस्ट्रक्शन है। इन्होंने कोई इनका कॉन्ट्रैक्टर है पिंटू शर्मा करके, उनसे लेबरों द्वारा काम करवाया। पिंटू शर्मा को जब मैंने बुलाया नोटिस भेज करके, तो वो हमारे ऑफिस में उपस्थित हुए। उन्होंने ये जानकारी दी कि मेरा लगभग 22.5 या 23 लाख रुपए इन पर निकलता है, ताकि जो मजदूरों का भुगतान हम उनसे कर सके वो हमें नहीं दे रहे। जब उनसे कुछ ज़्यादा बातचीत की तो पिंटू शर्मा बता रहे हैं कि मैं उनके ऑफिस में मुझे बुलाया गया, मैं गया, मुझे वहाँ बैठा करके चारों तरफ से घेर के 5 लाख का एक चेक दिया। बोले ये लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ, जो तुम्हें करना है वो कर लो। ये पिंटू शर्मा का बयान था जो मेरे ऑफिस में, जिनको मैंने नोटिस भेज करके बुलाया था। तब उन्होंने सारे सबूत पेश किए कि ये मेरा बिल है, ये मुझे चेक मिला, जिसकी कंप्लेंट मैं PMO ऑफिस में कर चुका हूं अब से पहले, यानी मेरी कार्रवाई से पहले। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा है, अगर आप उनके साथ बैठिए कि वो हमारी बात नहीं कर रहे हैं, हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। जब मैंने इनको एक लेटर दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसके अनुसार आपका हक बनता है कि मजदूरों का भुगतान आप स्वयं करो या करवाओ, इन्होंने वो लेटर लेने से मना कर दिया। दोबारा भेजा, वो भी नहीं लिया। उसके बाद तीसरी बार भेजा, नहीं लिया। जब मैंने परमिशन लेकर के यहाँ पर आए तो अब ये यहाँ होते हुए चुपके से पीछे के रास्ते से निकल करके और भाग गए। ना फ़ोन उठा रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना सामने बैठने को तैयार हैं। ये जो लेबर लगी थी पिंटू के थ्रो लगी थी क्या? हाँ, ये पिंटू शर्मा। आप पिंटू को क्यों नहीं पकड़ते हैं, आप ग्रोवर को क्यों पकड़ रहे हैं? पिंटू को पकड़ा। अब वो कहते हैं कि मालिक जो है, जो मेन मालिक है, वो हमें बुलाएंगे, हम आने को तैयार है, उनके साथ बैठने को तैयार है। तो उसकी गलती कहाँ आती है आप बताइए। भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मानेंगे नहीं मानेंगे हम? जो कोर्ट के ऑर्डर हैं, ऑर्डर के हिसाब से ये कहते हैं कि भाई जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उसकी लायबिलिटी बनती है कि मजदूरों का भुगतान स्वयं करें या करवाएं, ये लायबिलिटी बनती है। तो उसी के अनुसार मैंने इनको नोटिस भेजा कि भाई अब पिंटू कहाँ पर है? पिंटू इनके पास होंगे। भाई ये बुलाए ना उनको। ये अगर कहते हैं, हमने अभी नितिन ग्रोवर से बात की, उन्होंने बताया कि पिंटू एक व्यक्ति है वो फर्जी है, ऐसा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। क्या कहें? इतने सालों से आदमी जो काम कर रहा है वो फर्जी कैसे हो सकता है? वो हमारे सामने सबूत पेश कर रहा है, सबूत वो पेश कर रहा है, तो फर्जी कहां से हुआ? आप सामने आइए। देखिए, अगर
पूरा ऐसा लगता है? पूरा झोल ये है कि जो पिंटू है वो नितिन वर्मा और निखिल ग्रोवर के पास काम करता है और वो मजदूरों को लेकर के लोगों से मजदूरी कराता है, लेकिन उनका मेहनताना यानी मजदूरी देने से पीछे हटता है। पीछे इसलिए हटता है क्योंकि उसका जो मालिक है उसका उस पर संरक्षण है। जाहिर सी बात है कि वो पिंटू तो तब भुगतान करेगा जब मालिक उसको देगा। दूसरी बात एक ये है कि जो संतोष सिंह हैं भारतीय लेबर यूनियन के, उनका आरोप है कि वो जबरदस्ती पिंटू से कुछ पैसे दे करके लेबर से कंप्रोमाइज कराना चाहता है। ऐसा आरोप है संतोष का, जो भारतीय लेबर यूनियन के पदाधिकारी हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय लेबर यूनियन तो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि वो आखिर यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। जी, कुछ बताएंगे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर मैं ये बताना चाहता हूँ, सब भाई लोग प्रशासन लोग सबके सामने ये बताता चाहता हूँ, हम लोग गरीब आदमी मजदूर आदमी है सर। हम लोग 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करते हैं, अपने बाल बच्चा परिवार को पोसते हैं। ये बड़े बड़े लोग हम लोग को गरीब आदमी को पैसे मार के खा जाते हैं। और बताइए सर हम लोग कहाँ जाए, हम लोग भूखे मरे ना, बेरोजगारी की वजह से ये हो रहा है। हम लोग काम करते हैं फिर भी हम लोग का पैसा नहीं मिलता है, ये चीज गलत है। इस पे आवाज हम लोग उठाएंगे। नितिन वर्मा अगर पैसे आपके नहीं मिलते हैं फिर क्या करेंगे इस प्रोटेस्ट के बाद? सर हम लोग सबसे बात करेंगे, सब मजदूर भाई को मिलाएंगे। इस पे हम लोग मीडिया वाले से भी बात करेंगे, इस पे हम लोग आवाज उठाएंगे सर। कुछ तो कुछ करेंगे। हम लोग का छोट छोट बच्चा है, बीवी है, मतलब कैसे हम लोग खा पाएंगे, जी पाएंगे? हम लोग दिन रात करके मेहनत करते हैं, हम लोग का पैसा रुक जाता है, ये तो सर गलत बात है ना। बताइए, हम लोग खुद पसीना से गर्मी में काम करते हैं आदमी, हम लोग का पैसा नहीं मिल पाता है। बड़े बड़े लोग हम लोग का खा जाते हैं पैसे लेकर, ये तो सिर्फ गलत काम है। इसके लिए हम लोग आवाज उठाएंगे सर। कंस्ट्रक्शन के मालिकों, टाटा कंस्ट्रक्शन के मालिकों, इन मजदूरों का भुगतान करो। आप लोगों ने गरीब मजदूरों की खून पसीने की कमाई को हड़प लिया है और अंदर बंद करके बैठ गए हो, छुप के भाग जाते हो, सामने नहीं आते आप लोग। क्या मजदूरों की खून पसीने की कमाई को आप जो हड़पना चाहते हैं उसको हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे भी अगर हमें जरूरत पड़ी तो हजारों की संख्या में अपनी बार धरना प्रदर्शन आपके बियॉन्ड होटल मालवीय नगर और यहाँ E453 बेसमेंट कैफे कैलाश फिर से करेंगे। आज आपको चेतावनी दे रहे हैं कि बैठ करके आप लोग भुगतान करें। लेबर यूनियन मजदूर एकता, आप लोग मुझे तो लगता है काफी बेशरम हो चुके हैं, तो बैठ के बात ही नहीं करना चाहते आप। अगर जरा भी ईमानदारी तुम्हारे अंदर है तो बैठ करके बात कीजिए और इन मजदूरों का भुगतान कीजिए। आप सोचते हैं कि मैं भुगतान देने से बच जाऊंगा, ये तो नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक लेबर यूनियन और मजदूर साथ साथ हैं तो भुगतान आप करेंगे, और यहां नहीं करेंगे तो फिर आपको कोर्ट में भी घसीटेंगे। इसके बाद अभी भी समय है कि आप लोग शांति ढंग से बैठ के एक बार बात करके इनका भुगतान करें। पैसे खाने वाले, पैसे खाने वाले, पैसे खाने वाले, मजदूरों को पैसे खाने वाले, तीन वर्मा। जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले भी आपको दिखा रहे थे, GK2 में जो नितिन वर्मा और निखिल ग्रोवर के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा था, अभी यहाँ पर ये मालवीय नगर में शिवालिक में उनका जो होटल है आप देख सकते हैं। ये जो होटल है, होटल ये आप देख सकते हैं बियॉन्ड।
बताया जाता है कि होटल बियॉन्ड के ये मालिक हैं, लेकिन मजदूरों की मजदूरी नहीं देते हैं, ऐसा इनके ऊपर आरोप है नितिन वर्मा और निखिल ग्रोवर के ऊपर। हमारे साथ कुछ लेबर के लोग मौजूद हैं या मालवीय नगर में, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या माजरा है, आप लोग इतने अग्रेसिव क्यों हो, कितना पैसा है, कितने मजदूरों का पैसा है और क्या वजह है, वो क्यों भुगतान नहीं कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं नितिन वर्मा और निखिल ग्रोवर। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार सर। जी प्रेम कुमार प्रेम कुमार जी, क्या मामला है? सर, हमें लेबर का पैसा कोई मिला नहीं सर अभी, और ये 2020 से हम लोग को बाकी है सर। आज 5 साल हो गया सर, 5 साल से कोई हिसाब उसाब हुआ नहीं है। क्या काम किया था आपने? हम लोग कारपेंटर वर्क है सर। कारपेंटर का है, पीओपी वाला का है, चुनाई वाले के हैं, पोस्टी वाले के, सारे के पैसे बाकी है सर। सबके मिला के लगभग कितने पैसे बाकी हैं? लगभग 22 साढ़े 22 लाख रुपये सर। 22.5 लाख रुपए बाकी हैं। हाँ सर, जिसमें 5 लाख मिला है सर। अच्छा, लगभग यानी 18 लाख रुपए लगभग बाकी हैं अभी। क्या कह रहे हैं मालिक? मालिक हिसाब करने की तैयारी नहीं है सर। क्या बोलते हैं? बोलता ही नहीं, हमको पैसा दे रखा हूँ, फ्रॉड है, ये सब गलत है। हम लोग कहाँ से आए हूँ? हम लोग, किसको फ्रॉड बताते हैं, किसको दे रखा है? मैं तो अपना ठेकेदार को बोलता हूँ, ठेकेदार बोलता है भाई आगे से पैसा मिले तभी दूंगा ना। अब हम लोग तो यहाँ से पर्ची लेकर चल रहे हैं, कहाँ से ये चक्कर हो रहा है सर। जी देखिए, ये कह रहे हैं कि ठेकेदार ये कहता है कि हमें पैसे मिलेंगे ऊपर से तभी हम पैसे देंगे। आखिर माजरा क्या है? हमने मालिक से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। एक बार तो फ़ोन उठाया, उसके बाद फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, यानी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी कोशिश थी कि हम दूसरा पक्ष भी जरूर रखें और दूसरा पक्ष भी सामने आए और बताए क्या वास्तव में लेबर के आपके ऊपर 18 लाख रुपए बाकी हैं। लेकिन जो लेबर है, जिनके पेट में कसक है, जिनका पैसा नहीं मिल रहा है, वो तो सड़कों पर हैं। और जाहिर सी बात है, जिसके पेट पर लात पड़ेगी वो तो सड़कों पर लौटेगा ही। लेकिन जो मौज उड़ा रहे हैं वो होटल मालिक हैं, उन मजदूरों के पैसे से, मजदूरों से काम करा करके और एंजॉय कर रहे हैं और कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या मालिक ये प्रदर्शन मजदूर कर रहे हैं उनकी कान पर जू रेंगेगा या फिर इसी तरीक़ा से एंजॉय करते रहेंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष कुमार। क्या मामला है? मामला ये है सर कि जब मैं इनके पास जीके 1 में भी काम किया हूँ, जीके 2 में भी काम चले हैं, तो जब मैंने ठेकेदार से पैसे मांगते हैं पिंटू शर्मा से, तो वो कहते हैं कि जब अगले पैसे देंगे नितिन वर्मा तो मैं पैसे दूंगा। उनके पास 18 लाख रुपये के लगभग में बाकी है, वो देंगे तब हम आपको पैसे देंगे सर। तो हम लोग भूखे के चलते में जब भी मांगते हैं पिंटू शर्मा से, जब भी वही बात बोलते हैं कि जब नितिन वर्मा आपको पैसे देंगे तभी मैं दे सकता हूँ, मैं कहाँ से दूंगा पैसे, जब मेरे को पैसे नहीं मिल रहा तो मैं आपको कहाँ से दे पाऊँगा। स्टॉप क्लास में भी काम करवाए थे, तो भाई मैं भूखे तो पेट में तो चलते ही मैं कहीं न कहीं तो काम तो के चलते पैसे तो मांगूंगा। अब वो पैसे उनके नितिन वर्मा नहीं दे रहे पैसे, इसके चलते मैं तो सर आपको पास में आया हूँ। देखिए, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं, ये लेबर यूनियन जिंदाबाद के जो तख्तियां हैं वो नारे लगा रहे हैं। इसके साथ साथ ये देखिए, ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर मालवीय नगर में कर रहे हैं होटल, ये बियॉन्ड के सामने जो बताते हैं, बियॉन्ड के जो मालिक हैं नितिन ग्रोवर और नितिन वर्मा और निखिल ग्रोवर, वो मजदूरों के पैसे नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, भारतीय मजदूर यूनियन की तरफ से ये धरना और प्रदर्शन जारी है। और यहीं पर अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की भारतीय लेबर यूनियन मजदूर के जो पदाधिकारी हैं उनसे, तो उनका कहना है कि अभी तो हम ये कुछ संख्या में लोग आए हुए हैं, लेकिन अगली बार हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और हजारों की तादाद में मजदूर और लेबर यूनियन के लोग आकर के यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या ये होटल मालिक इन मजदूरों की मजदूरी देते हैं या फिर इनका नतीजा ढाक के 3 पात रहता है और होटल मालिक इसी तरह मजदूरों की मजदूरी खाकर एंजॉय करते रहेंगे। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, मालवीय नगर, साउथ दिल्ली। अभी तो ये अग्रही है, आगे और
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।